अभी हाल में एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ सामने आई है जिसने एक बार फिर से सभी को हैरान करके रख दिया है। यह न्यूज़ है अहमदाबाद प्लेन क्रैश से संबंधित है। एएआईबी एयर इंडिया एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो का मानना है कि प्लेन क्रैश का मुख्य कारण ह्यूमन फॉल्ट है। इसका तकनीकी खराबी से कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन क्या वाकई में अहमदाबाद प्लेन क्रैश का मेन रीज़न ह्यूमन फॉल्ट है? क्या ये पायलट की गलती थी? क्या वाकई में यही इसका मेन कारण है? आज के इस वीडियो में हम यही डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही खुश, सुरक्षित और खुशहाल होंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या अहमदाबाद प्लेन क्रैश का सबसे बड़ा रीज़न ह्यूमन फॉल्ट था? जैसा कि आप सभी जानते हैं, परसों लगभग 1:38 पर सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ़्लाइट रनअवे से थोड़ा आगे जाकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई और इस फ्लाइट में 245 यात्री सवार थे, जिनमें से 244 की मृत्यु पाई गई। लेकिन अहमदाबाद प्लेन क्रैश का सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि आखिर इस प्लेन क्रैश होने का सबसे बड़ा रीज़न क्या था? इसका जांच का कार्य लगातार चल रहा है और जो इससे संबंधित बड़ी अपडेट सामने आई है वो ये है कि एएआईबी, जिसका पूरा नाम एयर इंडिया एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है, जो कि इस केस की जांच कर रही है, उसका मानना है कि इसका तकनीकी खराबी से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि यह एक ह्यूमन फॉल्ट है और यह कहीं ना कहीं पायलट या सब पायलट की ही गलती है। एआईबी का कहना है प्लेन क्रैश होने का सबसे बड़ा रीज़न फ्लैप्स का जल्दी हटाया जाना था। जी हाँ, फ्लैप्स वही होते हैं जो किसी भी एरोप्लेन को लिफ्ट देने का कार्य करते हैं। आसान से शब्दों में यह एरोप्लेन को के उड़ने की क्षमता बढ़ाने का कार्य करते हैं। लेकिन एआईबी का ये कहना है कि कहीं ना कहीं पायलट या सह पायलट ने समय से पहले फ्लैप्स हटा दिया था, जिससे विमान स्टॉल की अवस्था में चला गया था। स्टॉल की अवस्था में जाने से तात्पर्य उस अवस्था में विमान आगे बढ़ने की बजाय नीचे गिरने लगता है और यही प्लेन क्रैश का सबसे बड़ा कारण था। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स का यह भी मानना है कि यह कहीं ना कहीं तकनीकी खराबी होने का ही कारण था और इंजन फेलियर ही इस विमान दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण था। लेकिन बोइंग ने इसे बहुत ही गलत बताया है और ये कहा है कि इंजन पूरी तरह से स्वस्थ एवं विश्वसनीय था, उसमें किसी भी तरह की खराबी नहीं पाई गई है। हालांकि यह सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या एयर इंडिया अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए के लिए सारा डोज पायलट और सह पायलट के सर पे मर रही है। हालांकि इस पर अभी कोई भी क्लियर अपडेट नहीं है। जाँच का कार्य निरंतर चालू है। एरोप्लेन में एक ब्लैक बॉक्स भी पाया गया है जिसकी लगातार जांच की जा रही है और जैसे ही हमें इस पर कोई अपडेट मिलेगी हम उसे आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अहमदाबाद प्लेन क्रैश का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? क्या जो एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक ह्यूमन फेलियर है, यह पायलट की गलती है, या यह एक तकनीकी खराबी है जो एयर इंडिया द्वारा पूरी तरीके से छुपाई जा रही है ताकि वे अपनी रेपुटेशन को बचा सकें? फिलहाल इस पर कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप भी कमेंट करके बताइए कि क्या वाकई में यह एक पायलट की गलती है, वो भी एक ऐसा पायलट जो बहुत ही अनुभवी था और लगभग 8600 घंटे प्लेन उड़ाने का अनुभव था। तो क्या वे इस तरह की सिली मिस्टेक्स कर सकता है? इस पर लगातार जांच का काम जारी है और जैसे ही हमें इससे रिलेटेड कोई भी नई अपडेट मिलेगी हम उसे आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।